हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका करंट 95 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि अक्सर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। रेलवे एग्ज़ाम हो गया, CGL हो गया और अदर एग्ज़ाम जो भी जिसमें GS पूछा जाता है, तो उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माता और पिता का क्या नाम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन शाक्यगण के, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था। वो कोलीय गणराज की कन्या थी। कहाँ की थी? कोलीय गणराज की। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में तथा कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध थे ना, वो क्या कहलाए थे? पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? तो उनका नाम बुद्ध कहलाए। वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगीति से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, उस समय के राजा कौन थे और कब हुआ था। तो उससे क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। आर्य सत्य का उपदेश दिया था। तो वो प्रथम 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया बौद्ध संगीति से, कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में, कब कब हुई थी और किस राजा के शासनकाल में हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन था। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? अजात शत्रु। और हमारे द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अशोक के। और ये वैशाली में हुआ था। स्थान कहाँ था? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष शुभकामी थे। क्या थे? शुभकामी। हमारा तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, यहाँ पे ईसा पूर्व लिख उठा है तो उसको आप ईसा पूर्व कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। जगह क्या था? पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष मेघलीपुट्ट थे। मेघलीपुट्ट तिष्य थे। कौन थे? मेघलीपुट्ट तिष्य थे। हमारे चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो फर्स्ट ईसा पूर्व में, जब ईसा पूर्व शताब्दी शुरू हुई ना, तो वो प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कुंडल नामक स्थान पे हुआ था। कुंडल नामक एक वन था, उसमें हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र थे। कौन थे? तो वसुमित्र। तो आप ये चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं ना, ये चारों बौद्ध संगीतियों को याद कर लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके राजा कौन थे उस शासनकाल में जब ये हुआ था, और इसका कब कब हुआ था, ये सन क्या था। तो आप याद कर सकते हैं 483 पहला था, 383 दूसरा था, 247 तीसरा था, प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी का चौथा था। इसके राजा कौन थे? पहले में राजा थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क के समय हुआ था।
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। किस सिद्धांत में? कर्म सिद्धांत में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी। ऑप्शन में आपको गौतमी भी दे सकता है, पूरा नाम महाप्रजापति नहीं दे सकता, तो आप गौतमी याद रखिए। कौन था? गौतमी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके कितने भागों में बांटा गया और उन्हें क्या कहा गया और कौन कौन से भाग थे? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी जो शिक्षाएं थी उनको 3 भागों में बांटा गया। कौन सी थी? पहला था विनय पिटक, जिसमें किस संबंध में बात किया गया? संघ संबंधी नियत तथा आचार्य की शिक्षाओं के संबंध में बात किया गया था पहले में। दूसरे में सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत के बारे में बात किया था। तीसरे में अधिधम्म पिट, इसमें दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात किया था। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, तीसरा था अधिधम्म पिटक। इसमें संघ संबंधी नियम, आचार शिक्षा, सुत्त में धार्मिक, तीसरे में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड थे ना, ये किताब लिखे थे। कौन सी किताब? लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक रचना की थी। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो एडविन अर्नोल्ड थे ना, इन्होंने एक बुक लिखा था गौतम बुद्ध के ऊपर, लाइट ऑफ एशिया काव्य थी ये बुक, उसकी रचना की थी। और ये लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई और कितने वर्ष में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था। कब? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की अपडेट तुरंत मिले। और ऐसे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे पार्ट वाइज। जैसे बौद्ध धर्म हो गया तो अगली बार हम जैन धर्म, ऐसे ऐसे करके आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे, जो कि आप इनको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।